बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखो दो ही मेजर स्टेप्स है, अगर आपने वो स्टेप्स को समझ लिया तो ये क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। सीबीएसई ने 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। देखो अब सबसे पहले आप क्या करो, ये वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो क्या आप इसे प्रूव कर सकते हो कि नहीं। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं और इसे कैसे प्रूव करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिए। अब हमें क्या बोला है, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle and BCD is tangent to it at point C. Prove that angle BAC plus angle ACD equals to 90 degree. अब जैसे कि हमें क्या बोला है कि BCD is a tangent at point C and O is the center of the circle. तो अब उस हिसाब से OC क्या हो जाएगा, रेडियस, और ये क्या है, tangent. तो अब हमें मालूम है कि tangent and radius are perpendicular at the point of contact. तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, OCD ये एंगल क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। ओके, तो पहला वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट एंगल OCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे, दैट tangent and radius are perpendicular at the point of contact या tangent radius theorem। ओके, अब ध्यान दीजिए, OCD is made up of two angles, that is angle ACO and ACD। yes or no? अगर मैं ये दोनों एंगल को ऐड करता हूं तो मुझे कौन सा एंगल मिलेगा, OCD। yes or no? तो OCD की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, दैट एंगल ACO प्लस एंगल ACD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बाय एंगल एडिशन प्रॉपर्टी ये एंगल और ये एंगल को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, OCD बनेगा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब जो हमें प्रूव करने बोला है BAC प्लस ACD इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो ACD यहाँ आ गया 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब मुझे BAC जो है ना उसके जगह पे आ रहा है ACO। अब मेरा फोकस ये होगा कि किसी तरीके से मैं ये प्रूव कर दूं कि अगर ACO BAC के इक्वल है तो मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूं, BAC। यस और नो, और मेरा काम हो जाएगा। अब देखो ACO मतलब ये वाला एंगल और BAC मतलब ये वाला एंगल। देखो BAC लिखने की वजह से ही काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है ये बड़ा वाला ट्रायंगल को कहीं यूज करना होगा, नहीं। देखो BAC बोलो या OAC बोलो, दैट इज एंगल A ओनली। यस और नो? अब ध्यान दीजिए, क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, यस दे आर इक्वल। व्हाई, बिकॉज OC और OA इक्वल है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, और रेडियस ऑफ सेम सर्कल है तो उस हिसाब से ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दैट इन ट्रायंगल OCA क्या है, OC इज इक्वल टू OA। क्यों इक्वल है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओके, अब अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, दैट इज एंगल ACO विल बी इक्वल टू एंगल OAC। इसका रीजन क्या होगा, बाय एन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। क्लियर है? ओके, अब देखो ACO प्लस OAC, अब OAC की जगह पे मैं BAC लिख सकता हूं, बिकॉज देखो O डैश B डैश A दे आर कोलिंग पॉइंट सेम लाइन में, तो मैं BAC लिखूं या OAC लिखूं, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल A ओनली। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ACO इज इक्वल्स टू एंगल BAC। तो OAC को मैं BAC लिख सकता हूं, दैट मीन द सेम एंगल। आपको यहाँ रीजन आप क्या लिख सकते हो, दैट B डैश O डैश A दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, तो उस हिसाब से OAC लिखो या BAC, दैट इज द एंगल A ओनली। तो अब देखो AC और BAC इक्वल आ गया और हमें ऑलरेडी 1 में क्या मिला था, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर, या थर्ड पॉइंट आप लिख दो। नाउ सिंस वी नो दैट हमारे पास है दैट ACO प्लस एंगल ACD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें ऑलरेडी मिला हुआ था। अब ACO के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, दैट एंगल BAC प्लस एंगल ACD is equals to 90 degree, hence proof. Hope you have understood. If still you have any doubt in any of this step, आप मुझे comment section में बता सकते हो। So we'll meet in the next session. Till then, keep learning and keep growing with Vipra Minds. Thank you.